नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि यूपीएससी किसी भी पीएससी क्लास 3 क्लास 4 एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ऑप्शन है ये 23 2/2 उत्तरी अक्षांश रेखा, बी 23 3/3 उत्तरी अक्षांश रेखा, सी 23 3/4 उत्तरी अक्षांश रेखा और डी 23 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 23 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बात आप ध्यान में रखिए, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतरण 23°26 नॉर्थ 0°00 पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। दोस्तों आपको और एक बात मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ तक हुई है और कितनी अच्छी से पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा क्या है? ऑप्शन है ए 0° देशांतर, बी 1° देशांतर, सी 2° देशांतर और डी 3° देशांतर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 0° देशांतर। ठीक है, तो ये क्या है हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर 0° देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? ऑप्शन है ये अरबी सागर, बी बंगाल सागर, सी भूमध्य सागर और डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। एक काल्पनिक रेखा है, इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौसी, बी माउंटबेटन, सी लोकमान्य तिलक और डी कर्जन वाइली। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये लॉर्ड डलहौसी। ठीक है, तो उन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। डाक टिकटों का पहली बार 1854 में उपयोग किया गया था। ये थी दोस्तों इनके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? ऑप्शन है ए जॉर्ज, बी कर्जन वाइली, सी माउंटबेटन और डी लॉर्ड डलहौसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौसी। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौसी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिछाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए प्रदूषण को रोकना, बी प्रोपोलिस का उत्पादन, सी पौधों का परागण और डी मोम का उत्पादन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या होगा? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी पौधों का परागण। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? ऑप्शन है एक जबड़ों की, बी हाथों की, सी पीठ की और डी जांघों की। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जबड़ों की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बी हैब्रिडोमा, सी इंटरल्यूकिन और डी डीएनए प्रोब। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन है ए मिथाइल अल्कोहल, बी इथाइल तथा मिथाइल अल्कोहल, सी इथाइल अल्कोहल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ये मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन है ए मेडुला, बी सेरिब्रम, सी सेरिबेलम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या है। विश्व का सबसे जहरीला जहर कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिए थे बोटॉक्स, पोलोनियम 310, पोलोनियम 210, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पोलोनियम 210। दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है ये बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी गुरु। आपको जो जवाब देना है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।